बॉलीवुड की पुरानी सोने जैसी नायिका मौसमी चटर्जी की जीवनी आपका सेलेब सेंट्रल चैनल पर स्वागत है। परिचय। पुरानी फिल्मों की चांदनी मौसमी चटर्जी। हिंदी सिनेमा की सुनहरी यादों में जिन अभिनेत्रियों का नाम सदा अमर रहेगा, उनमें मौसमी चटर्जी एक प्रमुख नाम है। उनकी मासूम मुस्कान, चुलबुला अंदाज और सहज अभिनय ने उन्हें एक ऑल टाइम फेवरेट बना दिया। 70 और 80 के दशक में उन्होंने अपनी सादगी और चार्म से दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई। प्रारंभिक जीवन। मौसमी चटर्जी का जन्म 26 अप्रैल 1948 को कोलकाता, पश्चिम बंगाल में एक बंगाली ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनका असली नाम इंदिरा चटर्जी था। बचपन से ही उन्हें कला और अभिनय में रुचि थी। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत बंगाली फिल्म बालिका बधू 1967 से की, जो काफी सफल रही और जिससे उनकी प्रतिभा की झलक सबको मिली। बॉलीवुड में एंट्री। हिंदी सिनेमा में मौसमी की एंट्री हुई 1972 में फिल्म अनुराग से, जिसमें उन्होंने एक अंधी लड़की की भूमिका निभाई। यह रोल बेहद संवेदनशील था और उन्होंने इसमें जान डाल दी। इस फिल्म के बाद उन्हें लगातार फिल्मों के प्रस्ताव मिलने लगे। उनकी प्रमुख हिंदी फिल्मों में शामिल हैं रोटी कपड़ा और मकान, प्यार का मौसम, मंजिल, स्वर्ग नरक, अनारी, उपहार, जहरीला इंसान, घर एक मंदिर। अभिनय शैली और लोकप्रियता। मौसमी चटर्जी की सबसे बड़ी खासियत थी उनका सहज अभिनय। वे बिना किसी ओवर एक्टिंग के भावनाओं को पर्दे पर जीवंत कर देती थीं। उनकी आवाज में एक अलग मिठास थी और स्क्रीन पर उनका प्रेजेंस बहुत स्वाभाविक लगता था। उनके रोमांटिक, ट्रैजिक और कॉमिक तीनों तरह के रोल्स को दर्शकों ने खूब सराहा। उन्होंने ज्यादातर फिल्में सामाजिक मुद्दों, पारिवारिक मूल्यों और नारी संघर्षों पर आधारित की। बॉलीवुड के हीरोज संग संबंध और चर्चाएं। मौसमी चटर्जी ने राजेश खन्ना, जितेंद्र, शशि कपूर, संजीव कुमार और ऋषि कपूर जैसे बड़े सितारों के साथ काम किया। खासकर राजेश खन्ना के साथ उनकी जोड़ी को दर्शकों ने खूब पसंद किया। उनका नाम कभी भी किसी विवाद में नहीं आया और यही वजह है कि वे उस दौर की सबसे शालीन और सम्मानित अभिनेत्रियों में गिनी जाती हैं। फिल्म इंडस्ट्री में उनके रिश्ते हमेशा सौहार्दपूर्ण रहे। पारिवारिक जीवन। मौसमी चटर्जी ने बहुत ही कम उम्र में हेमंत कुमार के बेटे जयंत मुखर्जी से विवाह कर लिया था। उनका यह निर्णय तब विवादों में भी आया क्योंकि वे उस समय करियर की शुरुआत में थीं। लेकिन उन्होंने पारिवारिक जीवन और करियर दोनों को खूबसूरती से संभाला। उनकी 2 बेटियां हैं, पायल और मेघा मुखर्जी। पायल ने कुछ समय के लिए राजनीति में भी भाग लिया और मेघा सिंगिंग और म्यूजिक में सक्रिय हैं। सेल्फ सेंट्रल चैनल। राजनीति में प्रवेश। साल 2004 में मौसमी चटर्जी ने राजनीति में भी हाथ आजमाया। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी में शामिल हुईं और बाद में 2019 में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) का भी हिस्सा बनी। हालांकि राजनीति में उन्हें वैसी सफलता नहीं मिली जैसी फिल्मों में मिली थी, लेकिन उनकी सार्वजनिक छवि आज भी साफ सुथरी और सम्मानजनक बनी हुई है। आज का जीवन और संपत्ति। आज मौसमी चटर्जी फिल्मों से दूर हैं, लेकिन वे सोशल और पब्लिक इवेंट्स में समय समय पर नजर आती रहती हैं। वे एक साधारण और संतुलित जीवन जीती हैं। उनकी कुल संपत्ति नेट वर्थ लगभग 15-20 करोड़ रुपए के आसपास मानी जाती है। मुंबई में उनका खुद का बंगला है और उनके पास कुछ अन्य प्रॉपर्टी और इन्वेस्टमेंट्स भी हैं। पुरस्कार और सम्मान। मौसमी चटर्जी को बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट्स एसोसिएशन अवार्ड मिला। फिल्म फेयर अवार्ड्स के लिए कई बार नॉमिनेट हुई। उन्हें 2019 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। निष्कर्ष। एक सरल, संजीदा और मजबूत स्त्री।
मौसमी चटर्जी न केवल एक सफल अभिनेत्री रही हैं, बल्कि उन्होंने अपने जीवन में हर चुनौती का डटकर सामना किया है। उनका जीवन सादगी, मेहनत और आत्मसम्मान का प्रतीक है। आज भी लोग उनके गाने, उनके संवाद और उनकी मुस्कान को याद करते हैं। पुरानी हीरोइनों में जो मिठास और गरिमा थी, मौसमी चटर्जी उसका जीता जागता उदाहरण है।